हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज की क्लास में हम फिर से करेंगे होम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके होम साइंस के एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे भी होम साइंस का कोई भी एग्ज़ाम हो, DSSB हो, BPSC हो या फिर TGT PGT हो, किसी भी स्टेट का, GIC, असिस्टेंट प्रोफेसर या कोई और एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए यूज़फुल रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर किसी ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप सर्च कर सकते हैं होम साइंस हब बाय शिल्पा कौशिक। आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो देख लेते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ टेस्ट इज़ एडमिनिस्टर्ड टू और मोर आइटम्स टू अ ग्रुप एंड द स्कोर्स रिमेन द सेम देन इट इज़ अ। यदि एक परीक्षण एक समूह पर दो या दो से अधिक बार प्रशासित किया जाए और अंक समान रहे तो वह होगा एक। फर्स्ट ऑप्शन है कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट, सेकंड ऑप्शन है डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट, थर्ड ऑप्शन है रिलायबल टेस्ट, फोर्थ ऑप्शन है वैलिड टेस्ट। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है व्यापक परीक्षण, सेकंड ऑप्शन है विभेदी कारक परीक्षण, थर्ड ऑप्शन है विश्वसनीय परीक्षण, फोर्थ ऑप्शन है वैध परीक्षण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। यदि एक टेस्ट एक समूह पर, एक ग्रुप पर दो या दो से अधिक बार प्रशासित किया जाए, मतलब उसको मेज़र किया जाए दो या दो से अधिक बार, और उसका जो रिजल्ट है वो सेम आए, तो वह कौन सा टेस्ट कहलाता है, वह रिलायबल टेस्ट, विश्वसनीय टेस्ट कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट रिलायबल एंड यूज्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट। सर्वाधिक विश्वसनीय एवं प्रयोग किया जाने वाला वस्तुनिष्ठ परीक्षण कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है मल्टीपल चॉइस, सेकंड ऑप्शन है ट्रू एंड फॉल्स, थर्ड ऑप्शन है क्लासिफिकेशन, फोर्थ ऑप्शन है शॉर्ट आंसर। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बहुविकल्पीय, सेकंड ऑप्शन है सत्य एवं असत्य, थर्ड ऑप्शन है वर्गीकरण, फोर्थ ऑप्शन है संक्षिप्त उत्तर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। इनमें से कौन सा मोस्ट रिलायबल एंड ऑब्जेक्टिव यूज्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। बताइए कौन सा टेस्ट है, मल्टीपल चॉइस बहुविकल्पीय। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द डेटा इज इन परसेंटेज इट कैन बी बेटर प्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग डायग्राम। जब आंकड़े प्रतिशत में हों तो इसे निम्न आरेख द्वारा बेहतर प्रस्तुत कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पाई डायग्राम, सेकंड ऑप्शन है बार डायग्राम, थर्ड ऑप्शन है लाइन बार डायग्राम, फोर्थ ऑप्शन है क्यूमुलेटिव डायग्राम। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है पाई आरेख, सेकंड ऑप्शन है दंड आरेख, थर्ड ऑप्शन है रेखा आरेख, फोर्थ ऑप्शन है संचयी आरेख। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। जब आंकड़े प्रतिशत में हों तो इसे निम्न आरेख द्वारा बेहतर प्रस्तुत कर सकते हैं। किसके किसके द्वारा इसको बेहतर प्रेजेंट कर सकते हैं, जब जो डेटा होते हैं वो परसेंटेज में होते हैं। किसके द्वारा, पाई डायग्राम के द्वारा, पाई आरेख के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द सैंपल साइज इज लेस दैन 30 एंड इट इज टेकन बाय सिंपल रैंडम सैम्पलिंग द हाइपोथेसिस कैन बी टेस्टेड विद। जब प्रतिदर्श का आकार 30 से कम है और उसे सरल यादृच्छिक प्रतिचयन द्वारा लिया जाता गया है, उसकी परिकल्पनाओं के परीक्षण ब्लैंक के साथ कर सकते हैं। किसके साथ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है काई काई वेलोसिटी सिग्निफिकेंस टेस्ट, थर्ड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है स्टूडेंट टी टेस्ट, थर्ड ऑप्शन है स्टूडेंट जेड टेस्ट, फोर्थ ऑप्शन है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। काई वेग सार्थकता परीक्षण, स्टूडेंट टी परीक्षण, स्टूडेंट जेड परीक्षण, फोर्थ ऑप्शन है प्रसरण विश्लेषण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। जब प्रतिदर्श मतलब जब सैंपल का आकार 30 से कम है और उसे सरल यादृच्छिक मतलब रैंडम सैम्पलिंग द्वारा लिया जाता है, उसकी हाइपोथेसिस के परीक्षण टेस्ट किसके साथ करेंगे, किसके साथ करेंगे, स्टूडेंट एस टेस्ट के साथ, स्टूडेंट टी परीक्षण या टी टेस्ट के साथ। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम ऑल द पीपल इन द रिसर्च एरिया इट इज़ कॉल्ड। जब शोध क्षेत्र के समस्त व्यक्तियों से आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं तो उसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सैंपल, सेकंड ऑप्शन है पॉपुलेशन, थर्ड ऑप्शन है एट्रीब्यूट, फोर्थ ऑप्शन है सर्वे। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्रतिदर्श, सेकंड ऑप्शन है समष्टि, थर्ड ऑप्शन है गुण, फोर्थ ऑप्शन है सर्वेक्षण।
बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। जब शोध क्षेत्र के समस्त व्यक्तियों से डेटा एकत्रित किए जाते हैं तो उसे कहते हैं, उसको पॉपुलेशन समष्टि कहा जाता है। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ सैम्पलिंग। इनमें से निदर्शन की विधि कौन सी नहीं है, कौन सा सैंपल का मेथड नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है सिक्वेंशियल, सेकंड ऑप्शन है डेलिब्रेटिव, थर्ड ऑप्शन है पॉपुलेशन, फोर्थ ऑप्शन है स्ट्रेटिफाइड। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है अनुक्रमिक, सेकंड ऑप्शन है सविचार, थर्ड ऑप्शन है समष्टि, फोर्थ ऑप्शन है स्तरित। बताइए इनमें से कौन सा सैम्पलिंग का मेथड, निदर्शन की विधि कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है, पॉपुलेशन समष्टि। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हाइपोथेसिस। परिकल्पना के बारे में कौन सा कथन सत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ द फाइनल रिजल्ट, सेकंड ऑप्शन है इट इज़ अ जर्नल अजप्शन, थर्ड ऑप्शन है इट इज़ द कंटिन्यूस स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, फोर्थ ऑप्शन है इट इज़ अ जर्नल डिसीजन। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है यह अंतिम परिणाम है, सेकंड ऑप्शन है यह एक सामान्य धारणा है, थर्ड ऑप्शन है यह एक वैज्ञानिक पद्धति का अविरल चरण है, फोर्थ ऑप्शन है यह एक सामान्य निर्णय है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। हाइपोथेसिस इज ट्रू, इनमें से हाइपोथेसिस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट इज़ कंटिन्यूस स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड, यह एक वैज्ञानिक पद्धति का अविरल चरण है। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if one regression coefficient is negative then the other regression coefficient will be। यदि एक प्रतीपगमन गुणांक ऋणात्मक होता है तो दूसरा प्रतीपगमन गुणांक होगा। फर्स्ट ऑप्शन है नेगेटिव, सेकंड ऑप्शन है पॉजिटिव, थर्ड ऑप्शन है 0, फोर्थ ऑप्शन है 1। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है ऋणात्मक, सेकंड ऑप्शन है धनात्मक, थर्ड ऑप्शन है 0, फोर्थ ऑप्शन है 1। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। यदि एक रिग्रेशन कॉफिशिएंट नेगेटिव है तो दूसरा रिग्रेशन कॉफिशिएंट कैसा होगा, नेगेटिव, ऋणात्मक। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेंज ऑफ कोरिलेशन कॉफिशिएंट इज। सहसंबंध गुणांक की सीमा है। फर्स्ट ऑप्शन है नन, सेकंड ऑप्शन है लेस देन 1, थर्ड ऑप्शन है मोर देन 1, फोर्थ ऑप्शन है वेरीज बिटवीन +1। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है कुछ नहीं, सेकंड ऑप्शन है 1 से कम, थर्ड ऑप्शन है 1 से अधिक, फोर्थ ऑप्शन है +1 1 के बीच बदलती है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। कोरिलेशन कॉफिशिएंट की रेंज कितनी होती है, वेरीज बिटवीन +1 के बीच बदलती है। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPV इज गिवन सबक्यूटेनियसली विच इज़ द एक्रोनिम ऑफ IPV त्वचा के नीचे से दिया जाता है। IPV का परिवर्णी क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है इनएक्टिवेटेड पोलियोवायरस वेरिसेला, सेकंड ऑप्शन है इनएक्टिवेटेड पॉलीवायरस वैक्सीन, थर्ड ऑप्शन है इंडिजीनियस पॉलीवायरस वैक्सीन, फोर्थ ऑप्शन है इनएक्टिवेटेड पोलियो पर्ट्यूटिस वैक्सीन। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वेरिसेला, सेकंड ऑप्शन है इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन, थर्ड ऑप्शन है इंडिजेनस पोलियो वायरस वैक्सीन, फोर्थ ऑप्शन है इनएक्टिवेटेड पर्ट्यूटिस वैक्सीन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। IPV की फुल फॉर्म क्या होती है, यह क्या है, यह त्वचा के गिवन कब दी जाती है, त्वचा के नीचे से दिया जाता है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इनएक्टिवेटेड पोलियोवायरस वैक्सीन। क्या होती है, इनएक्टिवेटेड पोलियोवायरस वैक्सीन। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं क्या है ये, इसकी फुल फॉर्म होती है द इनएक्टिवेटेड पोलियोवायरस वैक्सीन इज़ अ वैक्सीन, यह एक वैक्सीन है एडमिनिस्ट्रेटेड विया इंजेक्शन दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट। ये किसके माध्यम से दी जाती है, इंजेक्शन के माध्यम से इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, दिया जाता है विया इंजेक्शन दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट पोलियोमाइलिटिस, जो किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, पोलियोमाइलिटिस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है बाय यूजिंग एन इनएक्टिवेटेड किल्ड वायरस, किसके द्वारा वायरस को किल्ड करके टू स्टिमुलेट एन इम्यून रेस्पॉन्स और इम्यून रेस्पॉन्स को स्टिमुलेट करके। हिंदी में देख लेते हैं, निष्क्रिय पोलियो वायरस वैक्सीन IPV इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाने वाला एक टीका है जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करने के लिए निष्क्रिय मारे गए वायरस का उपयोग करके पोलियोमाइलिटिस से बचाता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट शुड बी डन इमिडिएटली इफ़ अ पर्सन सडनली गेट्स अ केमिकल बर्न। अगर किसी व्यक्ति को अचानक रासायनिक दाह हो जाता है तो तुरंत क्या किया जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है वॉश द अफेक्टेड एरिया विद अ माइल्ड डिटर्जेंट एंड मसाज इट अंटिल हेल्प अराइव्स। सेकेंड ऑप्शन है pour plenty of lukewarm water on the affected area and cover it until help arrives. थर्ड ऑप्शन है pour plenty of hot water helps arrive. फोर्थ ऑप्शन है pour plenty of cold water until help arrives. हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्रभावित भाग को हल्के डिटर्जेंट से धोएं और सहायता पहुंचने तक इसकी मालिश करें। सेकेंड ऑप्शन है प्रभावित भाग पर हल्के गर्म पानी की काफ़ी मात्रा डालें और सहायता पहुंचने तक इसे ढक दें। थर्ड ऑप्शन है सहायता पहुंचने तक गर्म पानी की काफ़ी मात्रा डालें। फोर्थ ऑप्शन है सहायता पहुंचने तक ठंडे पानी की काफ़ी मात्रा डालें। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। अगर यदि किसी व्यक्ति को सडनली रासायनिक दाह से केमिकल बर्न हो जाता है तो क्या करना चाहिए, तो इमिडिएटली क्या करना चाहिए, सडनली पोर प्लेंटी ऑफ कोल्ड वाटर अंटिल हेल्प अराइव, सहायता पहुंचने तक काफ़ी ठंडे पानी से की मात्रा उस पर डालनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन इन ह्यूमन मिल्क। मानव दूध में प्रमुख इम्यूनोग्लोबुलिन निम्न में से कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है IGF-1, सेकंड ऑप्शन है IgA, थर्ड ऑप्शन है IgG, फोर्थ ऑप्शन है IFG सेकंड। बताइए इनमें से कौन सा ह्यूमन मिल्क के में प्रमुख इम्यूनोग्लोबिन है। कौन सा है, IgA। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड वाइल कैरिंग फॉर अ स्नैक बाइट विक्टिम। सांप द्वारा काटे हुए पीड़ित व्यक्ति की देखभाल करते समय किस बात से बचा जाना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है वॉशिंग द बाउंड, सेकंड ऑप्शन है कीपिंग द बिटन पार्ट इमोवेबल एंड बिलो द हार्ट, थर्ड ऑप्शन है सीकिंग मेडिकल केयर विद इन 30 मिनट्स, फोर्थ ऑप्शन है अप्लाइंग आइस टू द बिटन पार्ट। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है घावों को धोना, सेकंड ऑप्शन है काटे हुए भाग को स्थिर रखना और दिल के नीचे रखना, थर्ड ऑप्शन है 30 मिनट के भीतर चिकित्सा देखभाल प्राप्त करना, फोर्थ ऑप्शन है कटे हुए भाग पर बर्फ लगाना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। सांप द्वारा काटे हुए पीड़ित व्यक्ति की देखभाल करते समय किस बात से बचा जाना चाहिए, किस बात से बचा जाना चाहिए, कटे हुए भाग को स्थिर रखना और दिल से नीचे रखना, कीपिंग द बिटन पार्ट इमूवेबल एंड बिलो द हार्ट। सेकेंड ऑप्शन इज कौन सा ऑप्शन सही है, सेकेंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट। राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट की परिपक्वता अवधि क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है 4 ईयर्स, सेकंड ऑप्शन है 5 ईयर्स, थर्ड ऑप्शन है 6 ईयर्स, फोर्थ ऑप्शन है 8 ईयर्स। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 4 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 5 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 6 वर्ष, फोर्थ ऑप्शन है 8 वर्ष। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट की परिपक्वता अवधि क्या होती है। बताइए क्या होती है, 5 ईयर्स, 5 वर्ष। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कोर्ट कैन टेक अ केस फॉर हाउ मच अमाउंट इंक्लूडिंग कंपनसेशन। जिला ग्राहक विवाद सुधार अदालत मुआवजा सहित कितने रकम तक के लिए केस ले सकती है। फर्स्ट ऑप्शन है 50 लाख, सेकेंड ऑप्शन है 20 लाख, थर्ड ऑप्शन है 10 लाख, फोर्थ ऑप्शन है 1 लाख। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 50 लाख, सेकंड ऑप्शन है 20 लाख, थर्ड ऑप्शन है 10 लाख, फोर्थ ऑप्शन है 1 लाख। बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है, विच ऑप्शन इज करेक्ट। कितने कितने रकम के लिए केस ले सकती है, 10 लाख के लिए। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अ चाइल्ड इज बीटन बाय एन इंसेक्ट्स विच मेडिसिन शुड नॉट बी गिवन फॉर पेन कंट्रोल। यदि बच्चे को कोई कीड़ा काटता है तो दर्द नियंत्रण के लिए कौन सी दवाई नहीं देनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है एस्पिरिन, सेकंड ऑप्शन है पैरासीटामोल, थर्ड ऑप्शन है इबुप्रोफेन, फोर्थ ऑप्शन है ऑल कैन बी गिवन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है एस्पिरिन, सेकंड ऑप्शन है पैरासीटामोल, थर्ड ऑप्शन है इब्रूप्रोफेन, फोर्थ ऑप्शन है सब दिया जा सकता है।
बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, इनमें से कौन सी दर्द जब कीड़ा काटता है तो दर्द नियंत्रण के लिए नहीं देनी चाहिए, पेन को कंट्रोल करने के लिए कौन सी दवाई, कौन सी मेडिसिन नहीं देनी चाहिए, कौन सी नहीं देनी चाहिए, पैरासीटामोल। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है NRHM प्रोग्राम इज रिलेटेड टू विच डिपार्टमेंट। NRHM प्रोग्राम किस विभाग से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है लिटरेसी, सेकंड ऑप्शन है हेल्थ, थर्ड ऑप्शन है एग्रीकल्चर, फोर्थ ऑप्शन है क्राइम पेट्रोल, हिंदी में क्राइम कंट्रोल। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है साक्षरता, सेकंड ऑप्शन है स्वास्थ्य, थर्ड ऑप्शन है कृषि, फोर्थ ऑप्शन है अपराध नियंत्रण। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। NRHM प्रोग्राम किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, हेल्थ से, स्वास्थ्य से। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। देख लेते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। NRHM की फुल फॉर्म क्या होती है, द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2005। कब लॉन्च किया गया था ये, गवर्नमेंट द्वारा, इंडिया की गवर्नमेंट द्वारा 2005 को लॉन्च किया गया था। टू एड्रेस हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स इन रूरल एरियाज़, किसको एड्रेस करने के लिए, रूरल एरियाज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स को एड्रेस करने के लिए इसको बनाया गया था, इसको लॉन्च किया गया था। इट एम्स टू प्रोवाइड एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर टू द रूरल पॉपुलेशन। इसका क्या एम था, जो रूरल पॉपुलेशन होती है उसको अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना था। फोकसिंग ऑन मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, और इसमें किस चीज़ पर फोकस किया गया था, चाइल्ड हेल्थ पर और मैटरनल हेल्थ पर फोकस किया गया था। कम्युनिकेबल डिसीज़ पर इसमें फोकस किया गया था, एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ पर भी इस पर फोकस किया गया था। थ्रू डिसेंट्रलाइज्ड हेल्थ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, किसके द्वारा, डिसेंट्रलाइज्ड हेल्थ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के द्वारा। हिंदी में देख लेते हैं, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की कमी को दूर करने के लिए 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को सुलभ, किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है, जिसमें विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य योजना और प्रबंधन के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, संक्रामक रोगों और गैर संक्रामक रोगों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट इंडिकेटर ऑफ PEM इज। PEM का प्रथम सूचक है। फर्स्ट ऑप्शन है लो वेट फॉर एज, सेकंड ऑप्शन है ओवर वेट फॉर एज, थर्ड ऑप्शन है लो BSR, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है आयु अनुसार वजन कम होना, सेकंड ऑप्शन है आयु अनुसार वजन अधिक होना, थर्ड ऑप्शन है कम BSR होना, फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। PMR किसका फर्स्ट इंडिकेटर है, फर्स्ट सूचक किस चीज़ का है, लो वेट फॉर एज, आयु अनुसार वजन कम होना। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड ऑफ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इज गिवन टू चिल्ड्रन अब 5 ईयर ऑफ एज। 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों को कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि दी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है सैफर्स की विधि, सैफर्स मेथड, सेकंड ऑप्शन है सिल्वेस्टर्स मेथड, थर्ड ऑप्शन है लेवॉर्ड मेथड्स, फोर्थ ऑप्शन है नेल्सन्स मेथड। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है शेफर की विधि, सेकंड ऑप्शन है सिल्वेस्टर की विधि, थर्ड ऑप्शन है लेवॉर्ड की विधि, फोर्थ ऑप्शन है नेल्सन की विधि। बताइए 5 वर्ष से अधिक की आयु के एज ग्रुप के बच्चों के लिए कौन सा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड का यूज़ किया जाता है, किसका यूज़ किया जाता है, शेफर्स मेथड का, शेफर की विधि का। फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटर द फिट बिटवीन एफिशिएंसी एंड जॉब रिक्वायरमेंट्स। कार्य क्षमता तथा कार्य की आवश्यकता के बीच जितना अधिक सामंजस्य होगा, द ग्रेटर द रिस्क ऑफ इंजरी टू बी वर्कर। सेकेंड ऑप्शन है द लेसर द रिस्क ऑफ इंजरी टू द वर्कर, थर्ड ऑप्शन है देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द रिस्क ऑफ इंजरी टू द वर्कर, फोर्थ ऑप्शन है द ग्रेटर द अपॉर्चुनिटी फॉर द वर्कर टू परफॉर्म हैजार्डियस टास्क। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है उतना अधिक कार्यकर्ता को चोट लगने का खतरा होगा, सेकंड ऑप्शन है उतना कम कार्यकर्ता को चोट लगने का खतरा होगा, थर्ड ऑप्शन है कार्यकर्ता के चोट लगने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फोर्थ ऑप्शन है उतना अधिक कार्यकर्ता के लिए अधिक खतरे वाले कार्य का अवसर होगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। कार्य क्षमता तथा कार्य की आवश्यकता के बीच जितना अधिक सामंजस्य होगा
क्या होगा, जितना अधिक सामंजस्य होगा उतना द लेजर द रिस्क ऑफ इंजरी टू द वर्कर, उतना कम कार्यकर्ता को चोट लगने का खतरा होगा। सेकंड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द टीथ आर नॉट क्लीन्ड द फूड पार्टिकल्स स्टक, दांतों की सफाई न होने पर फंसे भोजन का अंश। फर्स्ट ऑप्शन है कट्स ऑफ द पॉलिश, सेकंड ऑप्शन है प्रोड्यूस बैक्टीरिया, थर्ड ऑप्शन है कोजेज बैड ब्रेथ, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अब। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है पॉलिश काट देता है, सेकंड ऑप्शन है बैक्टीरिया उत्पन्न करता है, थर्ड ऑप्शन है मुख से दुर्गंध आती है, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। दांत की सफाई न होने पर फंसे भोजन का अंश के द्वारा क्या होता है, कट्स ऑफ द पॉलिश, प्रोड्यूस बैक्टीरिया एंड कोज बैड ब्रेथ, ऑल ऑफ दीज। क्या होता है, अगर दांतों में कुछ चीज़ फंस जाती है, भोजन फंस जाता है, तो उसके द्वारा क्या होता है, पॉलिश कट जाता है, काट देता है, बैक्टीरिया उत्पन्न होता है और मुख से दुर्गंध आती है। उपरोक्त सभी, फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की थी। फर्स्ट ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2016, सेकंड ऑप्शन है 15 अगस्त 2014, थर्ड ऑप्शन है 15 अगस्त 2015, फोर्थ ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2014। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2016, सेकंड ऑप्शन है 15 अगस्त 2014, थर्ड ऑप्शन है 15 अगस्त 2015, फोर्थ ऑप्शन है 2 अक्टूबर 2014। बताइए प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा कब की गई थी। कब की गई थी, 2 अक्टूबर 2014 को। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन आर, स्वास्थ्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, सेकंड ऑप्शन है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फैमिली, थर्ड ऑप्शन है फॉर सोशल हैबिट्स एंड एटीट्यूड्स, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है राष्ट्र के विकास हेतु, सेकंड ऑप्शन है परिवार के विकास हेतु, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक आदतों एवं अभिवृत्तियों हेतु, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। स्वास्थ्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं। बताइए क्या होते हैं। फॉर द सोशल हैबिट्स एंड एटीट्यूड, सामाजिक आदतों एवं अभिवृत्तियों हेतु। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फर्स्ट प्रेजेंटेड द नीड फॉर अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। फर्स्ट ऑप्शन है प्लानिंग कमीशन, सेकंड ऑप्शन है मुदालियर कमेटी, थर्ड ऑप्शन है सेंट्रल हेल्थ काउंसिल, फोर्थ ऑप्शन है भोर कमेटी। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है योजना आयोग, सेकंड ऑप्शन है मुदालियर कमेटी, थर्ड ऑप्शन है केंद्र स्वास्थ्य परिषद, फोर्थ ऑप्शन है भोर कमेटी। बताइए प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। भोर कमेटी ने। फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ NRHM इज, NRHM का पूरा नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है नेशनल रेगुलर हाउस मिशन, सेकंड ऑप्शन है नेशनल रिप्रोडक्टिव हेल्थ मिशन, थर्ड ऑप्शन है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, फोर्थ ऑप्शन है नेशनल रेड हेल्थ मिशन। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है नेशनल रेगुलर हाउस मिशन, सेकंड ऑप्शन है नेशनल रिप्रोडक्टिव हेल्थ मिशन, थर्ड ऑप्शन है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, फोर्थ ऑप्शन है नेशनल रेड हेल्थ मिशन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। NRHM की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। थर्ड ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, आज की क्लास अच्छी लगी होगी, तो ऐसे ही मेरी क्लास में बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है, इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको मेरी क्लास रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।